साथियों, आज हिंदुस्तान के हालात और उसमें हमारी हैसियत, इस पे मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान आज जहाँ खड़ा है इकनॉमिकली, दूसरे अदरवाइज़, वो तो सबको पता है कि ये ढलान की तरफ है और अपने 75 साल ज़िंदगी में सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा है। लेकिन उस दौर में हमारी क्या हैसियत है और हम कहाँ खड़े हैं, इस पे मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि इस मुल्क में अब कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इस मुल्क में अब इलेक्शन होता है कि मखसूस कौम को हराना है, उसको सबक सिखाना है। एक ऐसी कौम तैयार हुई है जो एहसास कमतरी में इस हद तक मुब्तला है कि उसे इस मुल्क की तबाही की कोई परवाह नहीं, और वो इस एहसास कमतरी में मुब्तला है कि हमको अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। सवाल सिर्फ ये आता है, हम क्या सोच रहे हैं? यूपी में इलेक्शन है, हम आज भी इसमें पड़े हुए हैं कि भाई कैसे किस पार्टी का टिकट मिल जाए, हम किसी न किसी तरीके से इलेक्शन लड़ लें। अभी तक ये सोचा नहीं है कि क्या टिकट लेना ज़रूरी है या उन मजलूम मुसलमानों पर जिन पे दिन रात सितम ढाया जा रहा है, उनके लिए कभी सोचा है किसी ने? हमारी कौम का हाल ये है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमारे गरीब मजलूम मुसलमान को मारा जाए, श्री राम कहलाया जाए, और किसी पॉलिटिकल पार्टी की ये हिम्मत न हो कि वो आवाज़ उठा सके। कोई दिन ऐसा आपने सुना है? ये तो रिपोर्टेड इत्तलात हैं जो हमको और आपको मिलती हैं, जिसका वीडियो बन गया या कोई ऐसी बात हो गई। लेकिन हकीकत ये है कि हर जगह, हर शहर में हम मुश्तबा और मशकूक हैं, हम पे मजालिम ढाए जाते हैं। किसी एक पार्टी की ये हिम्मत नहीं है कि कह दे कि ये हो क्या रहा है, बरखिलाफ इसके जो यहाँ के हजरात हैं जो कुछ कर सकते हैं, वो अपनी पार्टियों से ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे लिए आवाज़ उठाओ, बल्कि कह ये रहे हैं कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ को हरा देगा, इसलिए उस पार्टी में चले जाओ। अब आपको पता है कि तालिबान जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में आया है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये इलेक्शन तक चलेगा। हमको तालिबानी कहा जाएगा, हमको देशद्रोही कहा जाएगा, टेलीविज़न चैनल सिर्फ इसी पे बहस करेंगे। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि जिस दिन ये तालिबान ने हुकूमत अफ़गानिस्तान की संभाली, टेलीविज़न के लोगों ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया, आप टेलीविज़न पे कुछ बयान दे दीजिए। उन्हें मालूम है कि पिछले 4 साल से मैं किसी टेलीविज़न पे नहीं जाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ बोलूँ और तालिबान की फतेह वहाँ हुई है और जश्न यहाँ मनाया जाए, कहा जाए कि देखिए तालिबानी खड़े हो गए। मैं इसलिए बराबर कई महीनों से कोशिश कर रहा हूँ अपने मुसलमान भाइयों को समझाने की कि जिस तरह से तुम इलेक्शन का टिकट लेने के लिए बेचैन हो, तुम इसके लिए कभी तुम्हारे सीने में दर्द उठा है कि तुम्हारे बच्चे जब मारे जा रहे हैं, लिंच हो रहे हैं, श्री राम कहलाने पे मजबूर किए जा रहे हैं, तुम अपनी पार्टी की हैसियत में नहीं हो कह सको कि मेरी पार्टी से कि आप धरना दीजिए, आप थाने चलिए, आप पुलिस में कंप्लेंट करिए। किसी लीडर ने, आपने इस पिछले 1-2 महीने से जो सिलसिला चल रहा है, किसी पार्टी की आवाज़ सुनी है? फिर क्या तवक्को करते हैं आप? मैं यही आपसे कहता हूं कि बीजेपी ने और आरएसएस ने हर पार्टी को निकम्मा कर दिया है और ये कह दिया है कि खबरदार अगर मुसलमान के ख़िलाफ़ हिमायत में बोल दिए। लेकिन हमसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि साहब फलानी पार्टी जीत जाएगी, इसीलिए मैंने बहुत दिन पहले से ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर ये पार्टियां आपके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं हैं और आप फिर भी इनको वोट देने जा रहे हैं या इलेक्शन के जश्न में
और उस मेले में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो आप ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं है। पहले इनसे इम्तिहान लीजिए कि चूड़ी वाले को, एक बच्चे को, उसको मारा, एक रिक्शा वाला, उसकी बच्ची तड़प तड़प के कह रही है कि बाप को मेरे क्यों मारते हो, उसको मारा। कोई पॉलिटिकल लीडर बोला आपसे? किसी पॉलिटिकल लीडर ने इसकी हिम्मत करी? हाँ, एक दलित भाई हमारा नौजवान, उसने खुदकशी की, हर पॉलिटिकल पार्टी पहुंच गई। कुछ दलित ऊना में बांध के मारे गए, हर पार्टी वहां पहुंच गई। उन्होंने तो एम्पावर हासिल कर ली है। मेरी कौम ने सिर्फ गुलामी की तौक पहनने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मैं जितने नौजवानों से मिल रहा हूँ, मुझे खुशी है कि मेरे अलीगढ़ के कुछ साथियों ने, जो अलीगढ़ यूनियन के ऑफिस बेरर रहे हैं, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, उन लोगों ने सितंबर में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में सिर्फ ये बात करना चाहते हैं वो लोग कि आप जिस पार्टी में भी हैं, आपकी हैसियत क्या है। आप एक नाकारा पत्थर की तरह हैं कि जब ज़रूरत पड़ी तो उठा के फेंक दिया और जब ज़रूरत पड़ी तो सड़क के लेवल करने में आपको इस्तेमाल कर लिया। इस पे कुछ दानिश्वर बैठ रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए कहना चाहता हूँ, कभी वक्त मिले तो सोच लिया कीजिए, जिन पार्टियों के दामन आपने पकड़े हुए हैं, उन पार्टियों ने उन मजलूमों के लिए कभी अगर कोई आवाज़ उठाई हो, कभी न किसी ने 1 घंटे की धरना भी दिया हो। मजाल है किसी दलित को किसी बैकवर्ड के साथ ये करके दिखा दें, एक कोहराम मच जाता है। तैयार रहिएगा, यूपी इलेक्शन से पहले अभी कितने तालिबानी हिंदुस्तानी मुसलमान साबित होंगे और कितने साजिशी साबित होंगे, और जिनके लिए आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जिनके लिए आप जिताने जा रहे हैं, वो आपसे कितना बोलेंगे। वो आपसे डरे हुए खौफजदा लोग हैं। उनके दिलों में ये डाल दिया गया है कि अगर किसी भी मुसलमान मजलूम की मदद की तो हिंदू समाज भाग जाएगा। अगर पूरा हिंदू समाज इतना ही कम्युनल हो गया है तो फिर इलेक्शन में हिस्सा लेने की ज़रूरत क्या है। आपसे जो कोई वोट मांगने आए या सपोर्ट करने आए तो उनसे पूछिएगा कि रोज़ के एतबार से तुम मेरे मुसलमान नौजवानों को मार मार के जय श्री राम कहलाते हो। हमने कभी जय श्री राम नहीं सुना था। ये वो लोग हैं जो हम जिस शहर में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ हम सीता राम को कहते थे। श्री राम को ले आए। श्री राम का वजूद कैसे आया ये भी आपको पता है। एक स्लोगन पैदा किया गया कि हम नफरत का स्लोगन पैदा करेंगे, तो उस स्लोगन में हमसे कहलवाया जाता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, कभी वक्त मिले तो सोच लीजिएगा आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाने वाले हैं। जो कौमें सोचती नहीं हैं वो बर्बादी की उस मंजिल पर पहुँच जाती हैं जहाँ हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।